देखिए अब हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इवेल्युएट क्या कहता है, आयोटा की पावर 18 प्लस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 होल का क्यूब। ये हमने सोल्व करना है। पहले तो देखिए इसको ही सोल्व करेंगे। इसको देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 18 को मैं ये लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 4 इंटू में 4 प्लस में 2। क्या लिख सकता हूँ, 4 अपॉन में 4 इंटू में 4 प्लस में 2। देखो 4 इंटू में 4 16, 16 प्लस 2 18। और इसी प्रकार देखो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन आयोटा की पावर 25। और इस 25 को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू में 6 प्लस में 1 होल की पावर 3। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अलग अलग लिख सकता हूँ। आयोटा की पावर 4 इंटू में 4 इंटू में आयोटा की पावर 2 प्लस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 इंटू में 6 इंटू में आयोटा होल की पावर 3। और देखिए क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 होल की पावर 4 और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 प्लस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 होल की पावर 6 इंटू में आयोटा होल की पावर 3। देखिए आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा -1 प्लस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 क्या होता है 1, 1 की पावर 6 क्या होता है 1 इंटू में आयोटा क्या आ गया आयोटा की पावर 3। तो मेरे पास क्या आ चुका है -1 प्लस में 1 अपॉन आयोटा की पावर 3। तो अब हम क्या करेंगे, बच्चों इसको आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए सॉरी इसके कंजुगेट को क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो क्या आ जाएगा -1 प्लस में 1 अपॉन आयोटा इंटू में माइनस आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा होल की पावर 3। और देखिए क्या हो जाएगा -1 आयोटा इंटू में आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये माइनस क्या कर देगा प्लस। तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो नीचे तो +1 हो गया, ऊपर क्या बचा माइनस आयोटा होल की पावर 3। अब इन दोनों में से मैंने आयोटा माइनस कॉमन ले लिया, तो आ गया -1 प्लस आयोटा होल की पावर 3। और इन दोनों पे अलग अलग करूंगा तो क्या देखो -1 की पावर क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा की पावर 3। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब का क्या हो जाएगा -a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस में 3 इंटू में 1 a का स्क्वायर इंटू में b प्लस में 3 इंटू में a इंटू में b का स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस आयोटा 1 का क्यूब क्या होगा 1 आयोटा क्यूब, ये वाली क्या होती है माइनस आयोटा, तो आएगा माइनस आयोटा प्लस में 3 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 3 इंटू में 1 3 इंटू में आयोटा क्या हो गया 3 आयोटा प्लस में 3 इंटू में 1 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो 3 इंटू में 1 इंटू -1 क्या वैल्यू आ गई -3। ठीक है, 1 -3 क्या आ गया -2 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा क्या हो गया +2 आयोटा। अब बाहर माइनस अंदर के साइन क्या हो देंगे चेंज, ये हो जाएगा प्लस का 2 -2 आयोटा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड, क्या कहता है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट। कहता है अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और z2 है, हमने प्रूव करना है कि z1 और z2 को अगर मल्टीप्लाई कर दो, z1 और z2 को मल्टीप्लाई कर दो, उसका जो रियल पार्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो देखिए मैंने लेट कर लिया z1 को लेट कर लिया a प्लस में आयोटा b। अब इस z1 का रियल पार्ट है a और इमेजिनरी पार्ट है b, और z2 को लेट कर लिया c प्लस में आयोटा d। z2 का रियल पार्ट है c और इमेजिनरी पार्ट क्या है d। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो मैंने कंसीडर कर लिया z1 इंटू में z2, मीन से क्या आ गया a प्लस आयोटा b इंटू में c प्लस में आयोटा d।
ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ए को सी से करोगे क्या आ जाएगा ए सी, अब सी को इससे करोगे आयोटा बी से क्या आ जाएगा आयोटा बी सी, प्लस में आयोटा डी को इससे करो क्या आएगा आयोटा ए डी, आयोटा डी को आयोटा बी से करो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर बी डी, और ये क्या हो जाएगा देखिए ए सी। अब इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लो, क्या आ गया बी सी प्लस में ए डी, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो हो गया माइनस बी डी, तो अब हम इसको आगे लिख लो क्या हो जाएगा ए सी माइनस बी डी प्लस में आयोटा बी सी प्लस में ए डी। तो ये Z1 इंटू में Z2 आ गया, मीन्स दो कॉम्प्लेक्स नंबर की क्या आ गई मल्टीप्लिकेशन। अब इसका रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है, तो इसका रियल पार्ट क्या है देखिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 क्या है ए सी माइनस में बी डी। अब ए क्या है रियल पार्ट ऑफ Z1 है, तो इस ए की जगह में क्या लिख सकते हो रियल पार्ट ऑफ Z1, और सी क्या है रियल पार्ट ऑफ Z2, इसी क्या लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस डी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 और डी क्या है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है, तो मैंने क्या प्रूव कर दिया रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में Z2 ये किसके इक्वल है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू में इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है a प्लस आयोटा बी, इस फॉर्म में लेके आना। तो देखिए सोल्व करते हैं इसको, हमारे को गिवन क्या है 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा इनटू में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 1 माइनस 4 आयोटा इनटू में 1 प्लस आयोटा। अब इस टर्म को अगर आप इससे डिवाइड करो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 1 प्लस आयोटा। अब इसको 1 प्लस आयोटा से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 4 आयोटा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे -2 से, -2 इंटू में 1 माइनस 4 आयोटा इंटू में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा 1 प्लस आयोटा, -2 को 1 से करोगे -2 को -4 आयोटा से करोगे प्लस 8 आयोटा अपॉन में 1 को 1 से करोगे 1 को फिर -4 आयोटा से करोगे -4 आयोटा, आयोटा को फिर 1 से करो प्लस आयोटा, और आयोटा को -4 आयोटा से करोगे देखो क्या आएगा -4 आयोटा स्क्वायर इनटू में 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और -1 को 4 से करो क्या हो जाएगा प्लस का 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या होगा 1 माइनस 2 -1 आयोटा प्लस 8 आयोटा प्लस 9 आयोटा 1 प्लस 4 5 4 आयोटा -4 आयोटा प्लस आयोटा -3 आयोटा इनटू में क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। अब देखिए न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर से, 3 को -1 से करोगे -3, 3 को माइनस प्लस 9 आयोटा से करोगे प्लस 27 आयोटा। इसी प्रकार देखिए -4 आयोटा को -1 से करोगे प्लस 4 आयोटा, 9 आयोटा प्लस का और माइनस का 4 आयोटा, देखिए +9 और -4 -36 आयोटा इंटू में आयोटा, आयोटा स्क्वायर अपॉन में 5 इंटू में 5 25, 5 इंटू -3 आयोटा -15 आयोटा, आयोटा को 5 से करोगे +5 आयोटा, आयोटा को -3 आयोटा से क्या करोगे क्या हो जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए
-3 27 आयोटा प्लस 4 आयोटा 31 आयोटा माइनस 36 आयोटा स्क्वायर होता है -1 को 36 से करोगे प्लस 36 अपॉन में 25 माइनस 15 आयोटा प्लस 5 आयोटा क्या हो जाएगा -10 आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और -3 इंटू -3 क्या हो जाएगा +3। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 36 और -3 क्या हो जाएगा प्लस का 33 प्लस में 31 आयोटा अपॉन में 25 प्लस 3 28 माइनस 10 आयोटा। अब हम क्या करेंगे इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर और नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 28 प्लस 10 आयोटा अपॉन में 28 प्लस में 10 आयोटा। अब 28 को 33 से मल्टीप्लाई कर दें 3 8 से 24 3 2 से 6 और 2 8 और यहाँ भी क्या है 84 4 ठीक है क्या आ गया 924। अब 31 को 28 से करेंगे 28 को किससे कर देंगे 31 से 28 और 84 8 6 8 6 आयोटा। अब इसी प्रकार 10 आयोटा को 33 से करो क्या आ जाएगा 330 आयोटा। 10 देखो 31 को 10 से करो क्या आ जाएगा 310 आयोटा को आयोटा से करोगे आयोटा स्क्वायर ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए सॉरी यहाँ देखिए a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 28 का स्क्वायर माइनस में 10 आयोटा का होल स्क्वायर ठीक है। तो देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस आ जाएगी। अब 924 को 310 से मल्टीप्लाई सॉरी माइनस कर दो क्या होता है 4 2 माइनस 1 1 क्या आ गया 640 ठीक है। अब इसको इसमें ऐड कर दो देखो 868 में हमने क्या ऐड करना है 330 ये हो जाएगा 8 6 और 3 9 8 और 3 11 दैट इज 1198 11। अब हमें क्या चाहिए 28 का होल स्क्वायर मीन्स 28 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 28 से 64 8 टू द 16 और 6 22 56 4 क्या आ गया ये 784 माइनस में 10 का स्क्वायर 100 इंटू में आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आ जाएगा इसमें से 2 कॉमन ले लो 2 कॉमन ले ली यहाँ जो थे 3 2 6 0 7 प्लस में 2 5 10 बचा 9 19 आ गया 2 9 18 1 बच गया 2 9 18 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 8 8 4 इसको 2 को डिवाइड कर दो इससे 4 4 2 तो मेरे पास क्या आ गया देखिए ये आ चुका है 307 प्लस में 599 आयोटा अपॉन में 442 अब 442 को एक बार इसके नीचे लिख दो एक बार इसके नीचे क्या आ जाएगा 307 अपॉन में 442 प्लस में 599 442 आयोटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड फॉर्म मीन्स ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 देखिए गिवन है इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d ये कहता है देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। देखिए हमें क्या गिवन है गिवन क्या है x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d।
अब हम क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स हुई है। देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, x माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस में आयोटा d का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस में आयोटा y का होल स्क्वायर माइनस में 2ab मींस 2xy आयोटा, और यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्या आ गया a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d। देखिए ये क्या हो जाएगा, आयोटा y का होल स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d। इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब मैंने क्या कर दिया, इसका कंजुगेट ले लिया, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स हुई है। हमें पता है जब हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लेते हैं तो उसका जो इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा, और इसका कंजुगेट लोगे क्या हो जाएगा a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d। इसको नाम दे दिया सेकंड। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगी राइट हैंड साइड से। देखिए हम क्या लिखेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हुई है। देखो क्या होगा, ये हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy आयोटा इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b अपॉन में c माइनस आयोटा d इनटू में a प्लस आयोटा b अपॉन में c प्लस आयोटा d। देखिए a माइनस b a प्लस b, a की जगह यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की जगह क्या है 2xy आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए a माइनस आयोटा b a प्लस आयोटा b, ऊपर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा c का स्क्वायर माइनस में आयोटा d का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देंगे, देखिए क्या हो जाएगा x की पावर 4 प्लस में y की पावर 4 माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करोगे माइनस 2 का स्क्वायर 4 x स्क्वायर वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इनसे वैल्यू क्या हो जाएगी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, अपॉन में क्या होगा c स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर d स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये क्या हो जाएगा +1। ठीक है, हमारे पास राइट हैंड साइड तो आ चुकी है। देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये कर देगा प्लस, तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए x की पावर 4 y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। अब इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, हेंस प्रूफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन पोलर फॉर्म, मींस हमें r और थीटा की फॉर्म में लिखना है। इसके दो पार्ट दिए हुए हैं,
एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ, एक पार्ट आपने खुद करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखिए, हमें z क्या दिया हुआ है, z दिया हुआ है 1 + 7 आयोटा अपॉन में 2 - में आयोटा का होल स्क्वायर। पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, मींस किस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, a + आयोटा b की फॉर्म में। देखिए लाते हैं इसको, क्या है 1 + 7 आयोटा 2 - आयोटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में आयोटा स्क्वायर माइनस में 2ab मींस 2 × में 2 4 आयोटा क्या हो जाएगा 1 + 7 आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 -4 आयोटा 4 - 1 क्या हो जाएगा 3 1 + 7 आयोटा 3 - 4 आयोटा। अब इसके कंजुगेट से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर क्या हो जाएगा 3 × में 1 3 3 × में 7 आयोटा दैट इज 21 आयोटा 4 आयोटा × में 1 4 आयोटा 4 आयोटा को 7 आयोटा से करोगे 4 × में 7 28 आयोटा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस में 4 आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 और ये वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी 3 - 28 क्या हो जाएगा -25 21 आयोटा + 4 आयोटा क्या हो जाएगा 25 आयोटा अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये वैल्यू क्या बना देगा प्लस 16 + 9 क्या हो जाएगा 25। अब इसमें से देखो 25 कॉमन ले लो, क्या आ गया -1 प्लस आयोटा अपॉन में 25 21 से 25 कैंसिल, क्या वैल्यू आ गई -1 प्लस आयोटा। तो मीन्स z हमारा किसके इक्वल आ चुका है, z इक्वल आ चुका है -1 प्लस आयोटा के। z किसके इक्वल आ चुका है -1 प्लस आयोटा के। ये हम किस फॉर्म में ले a + आयोटा b की फॉर्म में ले, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, कंपेयर फर्स्ट विद z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस में आयोटा r sin थीटा। तो हमारे पास क्या आएगा r cos थीटा इक्वल आ जाएगा -1 के और r sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। इसको हमने नाम दे दिया सेकंड और इसको क्या नाम दे दिया थर्ड। फिर यहाँ क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 2 और 3 वही है। देखो क्या आएगा r² cos² थीटा प्लस में r² sin² थीटा इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। r² कॉमन क्या बचेगा ब्रैकेट में cos² थीटा प्लस में sin² थीटा और ये वैल्यू क्या होती है 1, ये क्या आ गया r² -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर भी 1। तो r² किसके इक्वल आ गया 2 के, r क्या आ गया √2 r आ चुके। अब हमने क्या फाइंड करना है थीटा। थीटा फाइंड करते क्या आ जाएगा हमारे पास, आर्गुमेंट आ जाएगा, उसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या कौन सी फॉर्म आ जाएगी, पोलर फॉर्म। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले tan phi फाइंड करते हैं। tan phi क्या होते हैं, इमेजिनरी ऑफ z अपॉन में रियल ऑफ z। इमेजिनरी वैल्यू क्या है 1 और रियल की वैल्यू क्या है, रियल ऑफ z क्या है -1। तो ये क्या हो गया 1 अपॉन -1, क्या वैल्यू आ गई -1 का मोड क्या आएगा 1। अब 1 कब होता है 5 10 π/4 पे, तो यहाँ से 5 की वैल्यू क्या आ गई π/4। 5 निकालने के बाद हम क्या चेक करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में। देखिए रियल वैल्यू पॉजिटिव है और इमेजिनरी वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो ये किस में आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये किस में आएगा बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है π-5, तो ये क्या हो जाएगा π - π/4, क्या वैल्यू आ गई 3π/4। r आ गया हमारे पास √2 और थीटा क्या आ गया 3π/4। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या हो जाएगी √2 cos 3π/4 प्लस में आयोटा sin 3π/4। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है।